Good noon, everyone. In the previous class of reservoir engineering, we have discussed the fluid flow through porous media. Okay, so what are the different factors which are affecting the fluid flow through porous media? There are basically four factors which were affecting the fluid flow. Okay, जो रिजर्वायर में आपका का फ्लूड है वो फ्लो कर रहा है, जो भी फ्लूड है आपका वाटर, गैस एंड ऑयल है, तो पोरस मीडिया में जो फ्लो कर रहा है, तो वो कौन कौन से ये जो उसका फ्लो बिहेवियर है, उसका प्रेशर बिहेवियर है, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. दीज वर द फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ओके, द फर्स्ट वन वाज टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन द रिजर्वायर. दिस फैक्टर वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. So type of fluids are basically categorized on the basis of the compressibility. Okay, isothermal compressibility is a property of a fluid. हमने डिस्कस किया था आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, वाटर एंड ऑयल. ठीक है, तो जो उसके फ्लूइड की जो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होती है उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स आर देयर. तो उसके बेसिस पे थ्री टाइप के फ्लूइड थे. हमने देखा था स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड अनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स के फ्लूइड थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्रेसिबिलिटी. इट वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट थ्री फैक्टर्स व्हिच आर द फ्लोरिज्म्स, reservoir geometry, and the last one is the number of flowing fluids in the reservoir. So let's start with the florisms. So on the basis of the flow behavior and pressure behavior. ठीक है, कि जो रिजर्वायर है वो हमने जैसे कि प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया रिजर्वायर से, तो टाइम के साथ उसके प्रेशर में क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पे डिपेंड होके देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्लोरिज्म्स. ठीक है, आपको कोई बोले कि फ्लोरिज्म्स कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली थ्री टाइप ऑफ फ्लोरिज्म्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर बिहेविंग. ठीक है, जो उनका फ्लो बिहेवियर है वो कैसा है, उनका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम के साथ एंड लोकेशन के साथ. ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ फ्लोरिज्म्स which are steady state, unsteady state, which is also known as transient flow. Okay, and the third one is pseudo steady state, which is also known as semi steady state, as well as इसको हम quasi steady state भी कहते हैं. ठीक है, so let's discuss what are these florisms are. So first one is your steady state. So what is steady state? Steady state is the florism is it is identified as steady state flow if the pressure at every location in the reservoir remains constant. मीन्स कि आपका जो हर लोकेशन पे प्रेशर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है. ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, चेंज इन प्रेशर, रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर विथ टाइम इज जीरो. ठीक है, जो आपका डेल पी अपॉन डेल टी है दैट इज जीरो. मतलब आपका जो प्रेशर है इट इज कांस्टेंट एट एवरी लोकेशन. तो जब सारी लोकेशन पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो. एग्जैक्टली. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका प्रेशर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. जैसे कि जनरली हम कहते हैं ना कि रिजर्वायर का कुछ प्रेशर था, राइट, जैसे पी प्रेशर था, फिर हमने क्या किया, इससे प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया, तो टाइम के साथ जो रिजर्वायर का प्रेशर है वो रिड्यूस होगा. लेकिन स्टेडी स्टेट ये कहता है कि ये रिड्यूस नहीं होता, वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन आइडियली पॉसिबल नहीं होती. ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो रिजर्वायर है वो किसी स्ट्रॉन्ग एक्विफर से सराउंडेड है. एक्विफर मतलब कि एक वाटर रिजर्वायर से सराउंडेड है. जैसे कि हमने हमारे जो मेन रिजर्वायर है, जैसे हम ऑयल या गैस का प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो उसका ऑयल प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो वो जो अपना हमारा जो प्रोडक्शन वाला रिजर्वायर है वो कनेक्टेड है किसी वाटर रिजर्वायर से जिसको हम एक्विफर कहते हैं. ठीक है, तो वो जो वाटर रिजर्वायर से कनेक्टेड है, तो जैसे जैसे हमने इसका प्रोडक्शन लिया इसमें स्पेस खाली होता जाएगा. ठीक है, तो जो वाटर रिजर्वायर है उस स्पेस को फिलअप करते जाएगा. तो वो फिलअप करते जा रहा है, तो क्या हो
हुआ, प्रेशर में चेंजेस नहीं हुआ, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर मेंटेनेंस मिल रहा है। इस ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर मेंटेनेंस की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है प्रोडक्शन लेने पे भी। तो इसीलिए जब आपका जो रिजर्वायर है वो स्ट्रॉन्ग एक्वीफर से सराउंडेड है, तभी आपका जो स्टेडी स्टेट है कंडीशन है, स्टेडी स्टेट फ्लो रिजाइम है, वो पॉसिबल है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये बोलता है कि हर जो लोकेशन है उस पर प्रेशर है वो कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, डेल पी अपॉन डेल टी इज जीरो, मतलब चेंज इन द प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट फ्लो रिजाइम है आपका, दैट इज अनस्टेडी स्टेट, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिएंट स्टेट। This flow regime is defined as fluid flow condition at which the rate of change of pressure with respect to time at any position in the reservoir is not zero नॉर और कांस्टेंट। मतलब जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, इट इज अ फंक्शन ऑफ लोकेशन एज वेल एज टाइम। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है, ना ही ये कांस्टेंट होता है और ना ही ये जीरो होता है। स्टेडी स्टेट में क्या था आपका, डेल पी अपॉन डेल टी जीरो था, लेकिन अनस्टेडी स्टेट में ये क्या बोलता है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज function of what, I is the location and t is the time here. So del p upon del t is a function of location and time in what, unsteady state। मतलब ये लोकेशन और टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ये हमने जैसे प्रोडक्शन ले रहे हैं तो हर लोकेशन पे जो प्रेशर है उसका अमाउंट चेंज हो रहा है, तो इट इज अ प्रेशर, इसका अनस्टेडी स्टेट में जो प्रेशर का बिहेवियर होता है वो लोकेशन और टाइम दोनों का फंक्शन होता है। जो आपका लास्ट जो स्टडी जो आपका फ्लो रिजाइम है, दैट इज योर pseudo steady state, which is also known as semi steady state और quasi steady state। ठीक है, pseudo steady state को हम semi steady state भी कहते हैं, quasi steady state भी कहते हैं। तो it is defined as the when the pressure at different location in the reservoir is declining linearly as a function of time। मतलब जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी लोकेशन इज कांस्टेंट, मतलब एक लीनियर कर्व ट्रेंड शो करेगा। जो आपका जो प्रेशर में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो एक लीनियर ट्रेंड शो करता है, कॉन्स्टेंटली उसमें डिक्लाइन होता है। ठीक है, मतलब उसका जो डिक्लाइन रेट रहेगा वो कांस्टेंट रेट रहेगा, मतलब कांस्टेंट रेट से वो डिक्लाइन होगा। तो दैट स्टेट इज नोन एज स्यूडो स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्यूडो स्टेडी स्टेट में क्या था, डेल पी अपॉन डेल टी आपका जीरो था, प्रेशर कोई भी लोकेशन पे प्रेशर कांस्टेंट था। इसमें क्या डिफरेंस है कि जो प्रेशर में चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है। लाइक जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका प्रेशर सपोज 100 psi है, फिर हमने देखा हाफ एन आवर बाद जो आपका प्रेशर है, हाफ एन बार बाद नहीं, जैसे कि 10 मिनट्स बाद देख लो कि 1 आवर पे हमने कुछ टाइम पे देखा उसका प्रेशर है 100 psi, फिर हमने 10 मिनट्स बाद देखा उसका प्रेशर है 90 psi। ठीक है, फिर अगेन हमने वापस 10 मिनट्स बाद उसका प्रेशर नोट किया तो उसका प्रेशर है 80 psi। इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक 10 psi का हर 10 मिनट्स में कॉन्स्टेंट डिक्लाइन हो रहा है। तो इस तरीके से जो आपका स्यूडो स्टेडी स्टेट है, स्टेट में कॉन्स्टेंट डिक्लाइन होता है, ये एक लीनियर कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व शो करता है, राइट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एट कांस्टेंट डिक्लाइन रेट द फ्लोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड एज स्यूडो स्टेडी स्टेट। तो स्यूडो स्टेडी स्टेट क्या है, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हो गए आपके 3 टाइप के जो फ्लो रिजाइम्स होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन क्या था आपका, स्टेडी स्टेट, सेकेंड वन था आपका अनस्टेडी स्टेट एंड द थर्ड वन वाज स्यूडो स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा था, डेल पी अपॉन डेल टी क्या था, जीरो था। अनस्टेडी स्टेट में क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी इज अ फंक्शन ऑफ लोकेशन एंड टाइम। एंड जो आपका स्यूडो स्टेडी स्टेट है इसमें क्या है, डेल पी अपॉन डेल टी इज कांस्टेंट। ठीक है, जो आपका चेंज हो रहा है प्रेशर में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये हो गए आपका जो सेकंड फैक्टर जो कि फ्लूइड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया को अफेक्ट करता है, क्या था, फ्लो रिजाइम। फर्स्ट वन क्या था, टाइप ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, टाइप ऑफ फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं, सेकंड वन था आपका फ्लो रिजाइम्स। जो आपका थर्ड फैक्टर है वो क्या है, ज्योमेट्री। रिजर्वायर का ज्योमेट्री कैसा है वो हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ये ग्राफ देखते हैं। दिस इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टाइम। ठीक है, ये डिफरेंट जो आपके फ्लो रिजाइम्स है उसको शो करने के लिए
देखिए कि आपका जो कौन से फ्लो रिजाइम में प्रेशर है वो कैसे बिहेव करेगा टाइम के साथ। तो सबसे पहले जब अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट की, ठीक है, स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा है, टाइम के साथ जो आपका हर लोकेशन पे प्रेशर, स्टेडी स्टेट में प्रेशर चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर है आपका हॉरिजॉन्टल, जो एक्स एक्सिस है, टाइम का जो एक्सिस है उसके एकदम पैरेलल है, चल रहा है, मतलब आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ प्रेशर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो दैट इज योर स्टेडी स्टेट, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपका है सेमी स्टेडी स्टेट। सेमी स्टेडी स्टेट को हमने ये स्यूडो स्टेडी स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्यूडो स्टेडी स्टेट में क्या था, आपका प्रेशर में जो चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ दैट इज कांस्टेंट, डेल पी अपॉन डेल टी इज कांस्टेंट। तो आप ये देख रहे हो टाइम के साथ जो आपका प्रेशर है वो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम प्रोडक्शन ले रहे हैं तो प्रेशर तो डिक्रीज होगा, राइट। तो प्रेशर आपका टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये एक लीनियर कर्व शो कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ प्रेशर आपका। नेक्स्ट आपका जो रिजाइम का था वो क्या था, अनस्टेडी स्टेट, जिसमें ये एक कर्वी रिलेशनशिप शो कर रहा है। अनस्टेडी स्टेट क्या होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एज वेल एज द लोकेशन, ठीक है। प्रेशर जो होता है वो टाइम के साथ एंड लोकेशन के साथ चेंज होता है, किसमें, अनस्टेडी स्टेट में। तो ये हो गया आपके फ्लो रिजाइम्स। अब जो आपका थर्ड फैक्टर है जो कि फ्लूइड फ्लो बिहेवियर को अफेक्ट करता है दैट इज योर रिजर्वायर ज्योमेट्री, ठीक है। तो आपकी जो एक्चुअली अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत सारे जो रिजर्वायर सिमुलेटर्स होते हैं उनसे हम रिजर्वायर की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम डेटा लेते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करें, बेसिकली जो आपका रिजर्वायर की ज्योमेट्री है उसको हम थ्री फैक्टर्स, जो आपकी थ्री टाइप की ज्योमेट्री को शो करता है रिजर्वायर अकॉर्डिंग टू कि उसका फ्लो कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रेडियल फ्लो, second one is your linear flow and the third one is your spherical and hemispherical flow। तो आपका जब रेडियल फ्लो कब होता है, जब रिजर्वायर ज्यादा हेट्रोजीनियस नहीं है, मतलब रिजर्वायर में जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे पोरोसिटी है, परमिलिटी, इन प्रॉपर्टीज में ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, काइंड ऑफ होमोजीनियस रिजर्वायर है। तो रेडियल फ्लो तब होगा जब सारी डायरेक्शन से, मतलब जैसे कि आप इमेजिन करो सेंटर में आपका वेल है और सारे डायरेक्शन से जो आपका फ्लो है वो कॉन्स्टेंटली उस वेल में आ रहा है, सारे डायरेक्शन से। तो जो आपका फ्लो होता है इस तरीके का फ्लो को हम रिजर्वायर फ्लो, रेडियल फ्लो कहते हैं। जैसे कि आप इस तरीके के प्लान व्यू से समझ पाओगे, जैसे कि ये जो सेंटर है ये आपका वेल है, और ये वाली जो बाउंड्री देख रहे हो ये मान लो आपकी रिजर्वायर की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाद रिजर्वायर एंड हो रहा है। ये मान लो आपका टॉप व्यू है, ठीक है। जैसे आप टॉप से देखोगे तो इस तरीके के सर्कल देखेंगे आपने, जो आपने अपनी फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ा होगा, पीजी में आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम टॉप व्यू बनाते हैं। तो ये आपका वेल है और ये आपकी रिजर्वायर की बाउंड्री है। तो सारे डायरेक्शन से साइमल्टेनियसली आपका जो फ्लो है वो आ रहा है। तो दिस इज योर रेडियल फ्लो। अगर हम इसको साइड व्यू से देखें तो किस तरीके से, इस तरीके से पैरल ये फ्लो हो रहा है, इस तरीके से आपका सारी डायरेक्शन से आपका फ्लो आ रहा है इक्वली। अगर साइड व्यू बनाते तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो दिस इज योर रेडियल फ्लो। सेकेंड आपका क्या था, लीनियर फ्लो। लीनियर फ्लो तब होता है कि जब आपकी जो फ्लो बाउंड्रीज हैं, जो फ्लो पैड्स हैं वो पैरेलल हैं, मतलब वो जो फ्लो बिहेवियर है वो एग्जैक्टली पैरेलल है, तब आपका जो फ्लो होता है वो लीनियर फ्लो होता है। इस तरीके से आप ये देख रहे हो, ये जो है आपका जो हम मानते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें फ्लो हो रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके थ्रू फ्लो होगा। तो दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट एंड जो आपकी फ्लो बाउंड्रीज हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। तो ये इस तरीके का जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं लीनियर फ्लो, ठीक है। अब आपका जो लास्ट वन क्या था, स्फेरिकल फ्लो एंड हेमिस्फेरिकल फ्लो। तो स्फेरिकल फ्लो तब होता है जब आपका हम क्या करते हैं, वेल कंप्लीशन करते हैं। वेल कंप्लीशन मतलब जब आपकी जैसे केसिंग वगैरह डल गई, सारा वेल रेडी हो गया, अब हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ड्रिलिंग का काम हो गया, सीमेंटिंग का काम हो गया, वेल है आपका रेडी हो गया। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारा जो पे जोन है उसको परफोरेट करना होगा, राइट। परफोरेट करेंगे तभी तो हमारा जो फ्लूइड है वो वेलबोर में एंटर हो पाएगा, ठीक है। तो जब हम परफोरेट करते हैं, तो जब इसको परफोरेशन किया जाता है, पार्शियली परफोरेशन होते हैं, तो जिस तरीके का फ्लो होता है उसको हम कहते हैं, उस केस में स्फेरिकल फ्लो होता है, ठीक है। जब वेल को पार्शियली परफोरेट किया जाता है तो
स्फेरिकल फ्लो होता है। और जब आपका जो वेल है उसमें फ्रैक्चरिंग की जाती है, ये सब आपका परफोरेशन टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, फ्रैक्चरिंग क्या होता है, ये सब आप अपकमिंग सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में कि क्या चीज होती है। फ्रैक्चरिंग में क्या होता है, एक प्रेशर से वेल को फ्रैक्चर कर दिया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की, मतलब उसका जो ब्रेकिंग, जो बैड की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है उससे ज्यादा प्रेशर पे फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वेल में फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जब ये फ्रैक्चरिंग की जाती है तो जब फ्लो होता है तो किस तरीके का फ्लो होता है, हेमिस्फेरिकल फ्लो होता है, ठीक है। जनरली वर्टिकल फ्रैक्चर्स में होता है। इस तरीके से आप ये देख रहे हो, ये वाला जो यहाँ पे ये फ्रैक्चर्स किया गया है, इन फ्रैक्चर से जो फ्लो होता है इसको कहते हैं, इससे इससे जो टाइप की ज्योमेट्री आएगी फ्लो की, उसको हम कहते हैं हेमिस्फेरिकल फ्लो, ठीक है। तो ये हो गया फ्लो ज्योमेट्रीज आपकी। अब जो आपका नेक्स्ट है टॉपिक है वो है नंबर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स इन द रिजर्वायर, ठीक है। हाउ मेनी फ्लूइड्स आर फ्लोइंग इन द रिजर्वायर ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने टाइप के फ्लूइड हैं जो कि रिजर्वायर से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इसको 3 टाइप की कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। इफ देर इज अ सिंगल फेज फ्लो, मतलब सिंगल फेज ही फ्लो कर रहा है, या ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है तो सिर्फ ऑयल है, या वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, या गैस प्रोड्यूस हो रही है, सारे एक साथ नहीं, ठीक है। सिंगल फेज फ्लो मतलब एक ही जो आपका फ्लूइड है वो प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली, क्योंकि हम मानते हैं कि हमने 3 टाइप के फ्लूइड को रिजर्वायर के फ्लूइड में कैटेगराइज किया है, आपका ऑयल, वाटर एंड गैस, ठीक है। तो सिंगल फेज फ्लो मतलब इन तीनों में से जब कोई फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है। टू फेज फ्लो इस तरीके से हो सकता है, या ऑयल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ऑयल गैस या गैस वाटर, ठीक है। और 3 फेज फ्लो में आपके जो तीनों ही फ्लूइड हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑयल वाटर एज वेल एज गैस। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने टाइप के जो फ्लूइड्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, कौन कौन सा फ्लूइड है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब चीजें, ये सारे फैक्टर्स हैं वो रिजर्वायर के फ्लूइड के फ्लो बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा पोरस मीडिया है उससे फ्लूइड का फ्लो होगा, उसके प्रेशर बिहेवियर, फ्लो बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं ये सारे फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए कि हमने हमने सबसे पहले शुरुआत में देखा टाइप ऑफ फ्लूइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्रेसिबिलिटी, राइट। फिर हमने देखा फ्लो रेजाइम्स, 3 टाइप के फ्लो रेजाइम्स थे, स्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट एंड सूडो स्टेडी स्टेट। उसके बाद क्या था आपका ज्योमेट्री, रिजर्वायर की ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर फ्लो हो रहा है, रेडियल फ्लो हो रहा है, या आपका स्फेरिकल या हेमिस्फेरिकल फ्लो है, ठीक है। जनरली आपका हम रेडियल फ्लो ही कंसीडर करते हैं, लीनियर फ्लो बहुत कम केसेस में होता है, ठीक है। और लास्ट वन वाज द कि कितने टाइप के फ्लूइड्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपका सिंगल फेज फ्लो हो रहा है रिजर्वायर से, 2 फेज फ्लो हो रहा है, या 3 फेज फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अ न्यूमेरिकल. So this is the numerical on the basis of gas formation volume factor. Your question is, a gas well is producing at a rate of 15,000, it is cubic feet, right? Cubic feet per day, okay? 15,000 cubic feet per day from a gas reservoir at an average pressure of 2000 psia and temperature of 120 degree Fahrenheit, ठीक है। और क्या क्या हमें क्या डेटा गिवन है, हमें 15,000 क्यूबिक जो आपकी गैस की रेट है, किस रेट से वो, ये रेट क्या है, वॉल्यूमेट्रिक रेट है, ठीक है। 15,000 क्यूबिक फीट से गैस वेल है जो आपका प्रोड्यूस कर रहा है। प्रेशर क्या दिया हुआ है, पी प्रेशर दिया हुआ है 2000 psi है। रिजर्वायर का टेम्परेचर गिवन है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द जेट फैक्टर इज गिवन विच इज 0.78, ठीक है। जेड फैक्टर जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है या करेक्शन फैक्टर जिसको हम कहते हैं, इट्स वैल्यू इज 0.78. So now we have to calculate the gas flow rate in SCF per day. SCF क्या होता है, स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे। तो स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे में हमें गैस का जो फ्लोइंग रेट है वो कैलकुलेट करना है। तो अब देखो हमें गैस का जो रेट है वो किस में दे रखा है, क्यूबिक फीट पर डे में, और हमें कैलकुलेट किस में करने को बोला है, SCF पर डे में। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, आप सोचो कि जो आपका जो रिजर्वायर, अब क्यूबिक फीट में हम किस में मेजर करते हैं, रिजर्वायर की कंडीशन पे, राइट। और स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट में कब करते हैं, जब वो सरफेस की कंडीशन पे। तो रिजर्वायर की कंडीशन पे इसकी रेट इतनी है और हमें सरफेस की कंडीशन पे इसकी रेट निकालनी है।
तो रिजर्वायर से सरफेस के डेटा को कौन रिलेट करता है? जो आपका रिजर्वायर का वॉल्यूम है उसको सरफेस के वॉल्यूम से कौन रिलेट करता है? आपका गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। ठीक है, ऑयल के लिए ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर निकालेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ उसका क्या फॉर्मूला था, आपको वापस रिकॉल हो जाएगा। दिस वाज योर गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। ठीक है, ये रिजर्वायर कंडीशन पे प्रेशर जो आपका वॉल्यूम था, और ये यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन। आपको डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे तो वॉल्यूम है, हम तो रेट की बात कर रहे हैं। तो जो हम रेट की बात कर रहे हैं वो वॉल्यूमेट्रिक रेट है। दोनों में क्या हो रहा है, पर डे का डिवीजन, तो डे डे तो कैंसिल हो ही रहा है। ठीक है, तो जो आपका यूनिट है वो किस में आ गया, क्यूबिक फीट पर एससीएफ में, राइट। तो वॉल्यूम की जगह हम वॉल्यूमेट्रिक रेट ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हमने कन्वर्ट करके इसका जो रिलेशन है वो निकाला था। ये रिलेशन आपको मैंने कहा था आपको याद भी होना चाहिए। अगर आपको बीजी को निकालना है, रिलेशन वहां पे क्या था, हमें रेट किस में दे रखी थी, क्यूबिक फीट में, निकालना किस में है, एससीएफ में। तो बीजी जो आपका गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है उसका आपका ये यूनिट है वो क्या है, क्यूबिक फीट पर एससीएफ, राइट। तो बीजी आपका जो है उसका फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था, हमने रियल गैस इक्वेशन को यूज किया था और उससे हमें ये रिलेशन मिला था 0.2827 ZT अपॉन पी। से हम बीजी कैलकुलेट करेंगे जब हमें बीजी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन में देखो, सॉरी, अगर हमें बीजी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, हमें रिजर्वायर की वॉल्यूमेट्रिक रेट पता है, मतलब ये वाला फैक्टर पता है और बीजी पता है, हमें निकालना क्या है, बीएससी। मतलब मान लो यहाँ पे तो ये वॉल्यूम है, हमें क्या निकालनी है, रेट निकालनी है, वॉल्यूमेट्रिक रेट एट सरफेस कंडीशन, राइट। तो हमें बीजी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बीजी इज इक्वल्स टू Pg is equals to 0.02827 ZT, Z आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ZT अपॉन P। ठीक है, दिस इज योर गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। अब इसमें हम डेटा रखेंगे, डेटा सारा हमें सिंपली गिवन है, यहाँ पे तो कोई कन्वर्जन भी नहीं करना है, आपको सब यूनिट्स का ध्यान रखना होगा किस यूनिट में हमें क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ डेटा को पुट करेंगे, 0.02827 मल्टीप्लाई बाय Z आपका ZT है, तो Z आपका गिवन है 0.78, तो 0.78 इट इज मल्टीप्लाई बाय, आप भी कैलकुलेशंस करें और क्रॉस चेक करें। ठीक है, एंड 0.7, हाँ अब देखो, अब ध्यान से देखो, बहुत लोग गलती कर देते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर हमें किस में गिवन है, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन, एंड और हमें इस फॉर्मूला में जो टेम्परेचर है वो किस में है, रेनकाइंट में। तो आपको फ़ारेनहाइट को रेनकाइंट में कन्वर्ट करना होगा। फ़ारेनहाइट को रेनकाइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 460 का एडिशन करके। तो 460 प्लस आप 120 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 580, राइट। 580, तो ये हो गया टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द प्रेशर। प्रेशर आपका कितना है, 2000 psi। ठीक है, प्रेशर इज गिवन एज 2000 psi। ठीक है, ये हो गया, ये कैलकुलेट करो, यू विल गेट व्हाट, गैस फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। क्विकली कैलकुलेट दिस, 0.02827 multiply by 0.78 multiply by 580 and it is divided by 2000। सो आपका जो गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है उसका वैल्यू क्या आया, 0.00639 समथिंग। ओके, इतना डिजिट चलेगा। अब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है, हाँ ये वाला जो फैक्टर है 0.02827 वाले में क्या यूनिट होता है आपका, क्यूबिक फीट। ठीक है, क्यूबिक फीट पर एससीएफ। अगर आपको बैरल में इसको कन्वर्ट करना होता है, मतलब अगर ये जो क्यूबिक फीट की जगह बैरल पर डे में गिवन होता, तो आप इस 0.0287 को सिंपली क्या करते, इस फॉर्मूले में आप 5.615 का डिवाइड कर देते, तो आपका ये बैरल पर एससीएफ में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो क्यूबिक फीट पर एससीएफ हो गया ये।
ठीक है, क्यूबिक फीट पर एचसीएफ में आ गया आपका गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। अब आपको बीजी की वैल्यू पता है अगर, और आपको आपके रिजर्वायर की रेट पता है, ठीक है, तो रिजर्वायर की रेट में अगर आप गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब सरफेस कंडीशन की रेट मिल जाएगी। यहाँ पे एचसीएफ पर डे में क्या है, इसका मतलब क्या है, सरफेस की कंडीशन। तो सिंपली जो गैस फ्लो रेट होगी आपकी, हमें क्या निकालनी है, एचसीएफ में निकालनी है, तो आपकी हमें क्या करना होगा, 15,000 में डिवाइड कर देना होगा किसका, ये जो हमने बीजी की वैल्यू निकाली है विच इज 0.00639, राइट। तो ये डिवाइड करोगे आप तो आपको मिल जाएगा गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। ये आप डिवाइड करके देखिए, ठीक है। इससे मैं आपको एक कन्वर्जन भी बताऊंगी। 15,000 को डिवाइड कीजिए 0.00639 से, what you have get, ये कुछ वैल्यू आया आपका 2347 417.84, ठीक है। ये इसका यूनिट क्या हो गया, आपकी इस गैस फ्लो रेट का यूनिट क्या हो गया, एचसीएफ पर डे, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, इसमें हमने गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर का डिवाइड, रिजर्वायर की कंडीशन पे गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम का फैक्टर का डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें सरफेस की कंडीशन पे गैस की फ्लो रेट कितनी है। इस फ्लो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट करने के लिए वी कैन राइट दिस एज, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 2.34, ठीक है, 2.34 मिलियन मैट्रिक। एमएम मतलब होता है 10 की पावर 6, ध्यान रखना, एमएम मतलब मिलियन मैट्रिक और 10 की पावर 6, ये हो गया एचसीएफ पर डे, ठीक है। ये सारे यूनिट्स हैं, आपको हर जगह दिखेंगे इस तरीके के। अगर एमएम में गिवन है इसका मतलब 10 की पावर 6 है, अगर थाउजेंड्स होगा 10 की पावर 3 होगा तो सिंगल एम होगा, अगर यहाँ पे ट्रिपल एम है तो मतलब 10 की पावर 9 है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ की गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम पहले हमें कैलकुलेट करना था, फिर हमें उससे उसकी हेल्प से जो रिजर्वायर की जो फ्लो रेट थी उसको रिलेट करना था कि रिजर्वायर की कंडीशन पे फ्लो रेट इतनी है तो सरफेस कंडीशन पे आके इसकी फ्लो रेट कितनी होगी, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। नाउ यू गाइस कैन आस्क मी योर डाउट्स।